अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम कदीर खान, एमफिल फिजिक्स, लेक्चर नंबर 3, क्लास 9, चैप्टर फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। चैप्टर का नाम है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन दोनों एक ही चीज़ है। आप अकॉर्डिंग टू बुक 1.4 पे जाइए वहाँ से, लेकिन स्टार्टिंग से पहले आपको ये पहले लिखना चाहिए, उसके बाद आप इस लेक्चर को देखेंगे तभी आपको समझ आ जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों हो। पहले अगर मैं आपको बताता जाऊँ कि कुछ हालात ऐसे थे कि उसमें जो कुछ वैल्यू इतना छोटा था कि वो हमें तस्वर नहीं कर सकता था, हम उसको काउंट नहीं कर सकता था, और कुछ वैल्यू ऐसे थे कि वो इतना ज़्यादा थे, इतना लंबा चौड़ा कहानी था कि उसको भी समझ नहीं कर, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते थे। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन दोनों ही एक ही नाम है। ये इसकी वजह से उन लोगों ने एक्सप्रेस किया, जाहिर किया। Scientific notation is a way of deriving the number big to big or small। हमारा काम बिग या बहुत ज्यादा नंबर लंबे चौड़े होंगे या बहुत छोटे नंबर होंगे। इन छोटी और बड़ी नंबरों के लिए हम क्या इस्तेमाल करना चाहिए, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन यूज करना होगा। अब इस रिलेटेड इन दिस डेसिमल फॉर्म, ये डेसिमल किसी को कहते हैं, ये हिंसों को कहते हैं। हमारे पास जो डेसिमल होता है, हिंसे होता है, उस फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं वो नीचे हम ऑलरेडी एक्सप्लेन करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू यूज स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। एक ही है, आपको अगर ये पेपर में आ जाए या ये आ जाए, दोनों ही एक ही है। Here's a number of useful properties and commonly used by scientists। अब क्वेश्चन यही है कि ये साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास है, ये हम कहाँ यूज कर सकते हैं। ये हम अगर यूज करते हैं कॉमनली, साइंसदानों ने कहाँ पे यूज किया हुआ है, मैथमेटिक्स में और इंजीनियरिंग में। ये दो चीजों में यूज होता है साइंटिफिक नोटेशन। हमेशा के लिए एमसीक्यूज भी आ सकता है कि हमारे पास इसका यूज कहाँ पे है। तो साइंसदान जो है कहाँ यूज करते, मैथमेटिशियन लोग यूज करते हैं, प्लस इंजीनियरिंग वाले लोग यूज कर सकते हैं। नंबर 3 पर अगर हम आ जाए, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हमें डिफाइन करना होगा फिजिक्स के मुताबिक। इन द फिजिक्स वी डील विद द नंबर दैट्स आर ईदर वेरी स्मॉल, जिस तरह मैंने आपको बता दिया, वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज, या नंबर बहुत लार्ज हो या हमारे पास नंबर वेरी स्मॉल हो, तब ही हमें अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हमें क्या यूज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। इट बिकम इज डिफिकल्ट टू राइट दोज नंबर। उसको हम डिफरेंट वे के साथ हमें लिख सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे पास बिग और स्मॉल तो हम कहते हैं, वो क्या हमारे पास इसकी कुछ एग्जाम्पल भी है। हाँ है, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल द मास ऑफ द मून। आप अगर मून की चंद की मास देखें, वो इतना लार्ज है, वो तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। उस डिफाइन करने अप्रोक्सीमेटली मींस तकरीबन, नियर बाय, करीब हम 70,000 इतना किलोग्राम, ये तो हमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करेगा। इसको हम फाइंड करना बहुत मुश्किल होगी, लिखने में और पढ़ने में बहुत मुश्किलात हो सकता है। लेकिन अगर इसको हम पढ़ना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन, तो इट इज वेरी इजी, बहुत आसानी के साथ हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। आंसर ये है कि द मास ऑफ द मून कैन राइट इज 7 multiplied by 10 की पावर 22 kg। कहने का मतलब ये है, लिखने का तरीका क्या है वो आगे मैं बताता हूँ, लेकिन ये एग्जांपल देता हूँ। ये कितना लार्ज वैल्यू है, मैंने बात भी किया कि साइंटिफिक नोटेशन में या वेरी लार्ज नंबर या इट इज वेरी स्मॉल
बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखें ये जो मैं आपको 70 एंड सो ऑन, ये तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ी कहानी है। तो इसको शॉर्ट टर्म अगर हम यूज करना है तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, ये 7 आपको पहले लिखना है और इसके बाद इसकी कुछ रूल है वो मैं आगे बताता हूँ कि वो कैसे आप कैसे लिखेंगे आगे। 7 मल्टीप्लाई बाई आपको इतना जीरो जो है ये आपको क्या करना है, काउंट करना है। जब आप काउंट कर ले फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो यहाँ तक जा जाएगा तो ये टोटल 25 जीरो हो जाएगा। तो ये 10 की पावर आप 22 लिखेंगे और कीजिए जो है वो उसके अपना आपके साथ लिख दिया है कीजिए यूनिट, ये उसके आंसर होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं सिमिलरली, ये तो हमने एक बिग लार्ज वैल्यू की डिफाइन किया। अब अगर हम एक स्मॉल वैल्यू की तरफ चलते हैं तो स्मॉलर वैल्यू में हमारे पास क्या होता है, स्मॉलर वैल्यू में ये होता है हमारे पास कि द डायमीटर ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस इज अबाउट टू हमारे पास 0.00000 एंड सो अभी तो छोटा वैल्यू है, ठीक है, छोटा वैल्यू है इसको। और ये जो न्यूक्लियस है इसमें हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन यही यूज होता है जिस तरह मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया था आपको, किसमें लगते द डायमीटर ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस। अगर एक एटम की न्यूक्लियस को हम डिफाइन कर सकते हैं, आपने ऑलरेडी जो है कि तो रेज आपने पढ़ा होगा, वहां पे ये एक न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर आप जाए वहां पे बाकायदा इसका प्रूफ भी मौजूद है। 1.10 की पावर वहां पे जो वैल्यू आता है वो 15 भी आप लिख सकते हो, लेकिन ज्यादातर बुक में -14 लिखा हुआ है, आपकी बुक में भी 14 लिखा है। अब इसके अगर हम मास देखें तो जीरो, ये तो जीरो में पॉइंट में आता है 0.0000, ये तो बड़ा मुश्किल नंबर है। तो आपको क्या करना है, इसके आंसर को देखिए, अब जीरो आ गया। अब जब शुमारा काउंटिंग इस साइड पे करते हो तो आपके पास क्या वैल्यू आना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए, सॉरी नेगेटिव वैल्यू आना चाहिए। यहाँ पे आपके पास नेगेटिव है। अगर आप इस साइड में जा रहे हो तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए। तो हम इस साइड से, क्योंकि ये इतना छोटा है, स्मॉल है, कि हम अगर यहाँ से शुमार करते हैं मतलब ये है कि ये वैल्यू यहाँ 1 2 3 4 एंड सो ये तकरीबन 14 आ जाते हैं, तो ये -14 हमें इस साइड में आना पड़ा। तो ये आंसर होगा 1.10 की पावर -14। ये 1 एटम का क्या है, न्यूक्लियस में उसका क्या डायमीटर है, समझ आ गया। ये इसका एग्जांपल है। हाउ कैन राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। इट मींस अगर आपसे पूछा जाए कि ये वैल्यू आपको दिया होगा, या तो एमसीक्यू में दिया होगा या क्वेश्चन में दिया होगा कि इसको किसी फॉर्म में लिखना है, या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन, दोनों एक ही चीज है, तो आपको ये वैल्यू इस तरह लिखना है। अगर एमसीक्यू में है तो आपको इसको टिक मार्क देना है। उसके बाद यूजिंग फार्मूला, हम फार्मूला में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन की बात कर रहा हूं कि अगर हम उसको अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ द फार्मूला तो हाउ कैन यूज, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। द नंबर n इज इक्वल टू मेंथिसा m क्रॉस व्हाट 10 की पावर एक्सपोनेंशियल n इज एनी नंबर, यहां पे भी 5 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, n इज एनी नंबर आपके पास है, सो ऑन इंटीजर है, ठीक है। नोट क्या करना है इस फार्मूले के अंदर, आपको क्या नोट करना है, आपको एक चीज, द प्रोडक्ट ऑफ 10, प्रोडक्ट इसको कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 10 ऑफ द नंबर ग्रेटर देन 1, ये जो उसका नंबर है 10 की जो मल्टीप्लिकेशन जो उसका नंबर है वो 1 से क्या हो जाएगा, या तो ग्रेटर होगा या लेस देन 10, इसका मेंथिसा। तो उसको हम क्या कहते हैं कि 1 से क्या हो, या तो ग्रेटर हो या 10 से लेस हो, इन दोनों के दरमियान जो वैल्यू आएगा उसको हम क्या कहते हैं, मेंथिसा कहते हैं। ये एमसीक्यू भी आ सकता है आपके पास, एमसीक्यू अगर द प्रोडक्ट ऑफ 10 ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10, इसका व्हाट, ये एमसीक्यू आएगा। तो आप नीचे लिखना है, आपने मेंथिसा लिखना है। उसके बाद हमने इसके लिए कुछ स्टेप है। अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन समझना है तो उसके लिए
ऐसी वैल्यू याद करना चाहिए कि उसकी वजह से आपको पहले से पता चल जाए कि अगर इस वैल्यू से मैं साइंटिफिक नोटेशन बनाता हूं तो मुझे किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। The step for the converting a number standard form या scientific notation, ये वो स्टेप है जो हम कन्वर्ट कर सकते हैं the number of standard form, किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं देखते हैं। and the given number is n, आपके पास जो given number of n है more the decimal point in the place it after non-zero, ये तो आपके पास non-zero होगा and digit which will make to मेंतीसा, ये आपके पास क्या बनाएगा, ये आपको मेंतीसा बनाएगा, मेंतीसा आपको दे देगा। उसके बाद सेकंड जो है f की डेसिमल, ये जो हिस्सा आपके पास हो जाता है डेसिमल, ठीक है, ये जो आपके पास वैल्यू है जिस तरह में ये लिखा हुआ है, ये डेसिमल फॉर एग्जांपल ले ले, ये आपके पास क्या है, डेसिमल है, एक हिस्सा है, इधर कोई हिस्सा आएगा, 5 आ सकता है, 10 भी आ सकता है, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय दिस वन या 1 मल्टीप्लाई या 2 मल्टीप्लाई, कोई वैल्यू यहाँ आ सकता है आपके पास। लेकिन ये कहता है हमारे पास कि if the decimal is moved towards the left, अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपको जाना पड़े, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, एक राइट की साइड पे जाना होगा, कभी आपको लेफ्ट साइड पे जाना होगा, तो फिर उसके लिए क्या नोटेशन होगा। लेफ्ट फॉर्म इट गिवन बाय इनिशियल पोजीशन, आपको क्या जाएगा, इनिशियल पोजीशन देगा जब हम लेफ्ट पे चल जाए। द पावर ऑफ 10, ये जो पावर ऑफ 10 है, पावर इसको कहते हैं, उसके ऊपर जो वैल्यू आ जाए इसको क्या कहते हैं, मतलब ये उसका क्या है, इधर कोई वैल्यू आ जाए इसको हम क्या कहेंगे, पावर। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 है, 10 की पावर +6 फॉर एग्जांपल, तो ये क्या है हमारे पास, ये पावर ऑफ विल बिकम पॉजिटिव, तो ये जब हम लेफ्ट पे आ जाएंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव वैल्यू देगा। उसके बाद नंबर 3 कंडीशन ये है कि if the decimal is moved towards the right, अगर हम राइट हैंड साइड की जाने से, मैंने आपको इधर बताया कि हमें इस साइड से यहाँ जाना है, फिर यहाँ, तो ये वैल्यू फिर इसका रिजल्ट क्या होगा, क्वेश्चन यही है। राइट फॉर्म इज गिवन बाय द पोजीशन, देन द पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव, उस टाइम आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आपको देगा। अगर मैं रिपीट करना चाहता हूँ, एक बार यहाँ पे देख ले, हमने आज जो टॉपिक है वो है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, ये क्यों आया, क्यों जरूरत इसकी पड़ी। इसकी जरूरत ये हो गया कि पहले जो नंबर हमारे पास थे, कुछ नंबर बहुत ज्यादा लार्ज थे, कुछ नंबर बहुत ज्यादा स्मॉल थे, तो उसने ये एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन डेवलप किया कि जिसकी वजह से बड़े बड़े नंबर जो थे वो हमारे पास क्या करते थे, उसकी वजह से हमने क्या करना था, आसानी के साथ उसको डिफाइन कर सकता था। किसकी वजह से कर सकता था, साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म की वजह से। अब क्वेश्चन ये कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो आपके पास अगर इंस्टीट्यूट आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास मैथमेटिशियन लोग यूज कर सकते हैं और दूसरे जो ये इंजीनियरिंग वाले लोग, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन को। और फिर इस बात का भी जरा ख्याल रखना चाहिए, इसका एक एग्जांपल आप दे दिए पेपर में कि अगर हमारे पास एक मून है, उसकी मास इतना लार्ज है कि मैं बता नहीं सकता, अप्रोक्सीमेटली ये 70,000 तकरीबन इतने के बराबर है। अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो आपके पास फिर इसकी लास्ट लेक्चर में हम ये बताएंगे कि हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, ये क्यों आता है, कब आता है, कैसे आता है। ये पहले रूल है, रूल को आपको लिखना है, तभी लेक्चर को देखना है, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं आज सिमिलरली यहाँ पे छोटे सा वीडियो में छोटा सा मैं डायमीटर एटॉमिक का ले लूँ, तो एटॉमिक डायमीटर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस इज अबाउट, आप उसकी एक एटम्स की मतलब न्यूक्लियस में अगर उसकी वो देखते हैं, आप मास देखते हैं तो 0.0000, ये तो बहुत स्मॉल वैल्यू है, ये तो हम काउंटलेस है, इसको तो हम काउंट कर भी नहीं सकते। जब काउंट नहीं कर सकते तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, साइंटिफिक नोटेशन यूज करना होगा, तभी ये वैल्यू
हम फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में पेपर में ये आएगा कि हाउ कैन राइट स्टैंडर्ड फॉर्म इन सिंथेटिक नोटेशन। ये जो डायमीटर है एक एटम्स का न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस में ये हम कैसे लिख सकते हैं? तो आपको 1.10⁻⁻14 मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इसको 15 भी आप लिख सकते हो, ये स्पेसिफिक, इसको भी प्रूफ भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए बाय यूजिंग द फार्मूला क्या होगा, n इज द टोटल नंबर आपके पास और मेंथिसा मल्टीप्लाई बाय मेंथिसा n मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब ये होता है कि हमारे पास e की ये स्पेसिफिक वैल्यू, इसके ऊपर हमारे पास कुछ भी आ सकता है, इसके तकरीबन मेरे ख्याल में 3.74 ऐसे समथिंग कोई वैल्यू भी है, अब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें आप इस डिफिनीशन को देखें, ये डिफिनीशन क्या कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 10, जो प्रोडक्ट ऑफ 10 है यहाँ पे प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, वो क्या हो जाएगा, द नंबर ग्रेटर देन 1, या तो ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 10 होगा इसका मेंथिसा। फिर उसको हम क्या कहते हैं, मेंथिसा कहते हैं कि 1 से क्या हो, ग्रेटर हो, 10 से लेस उसको हम मेंथिसा भी कहते हैं। फिर ये वो स्टेप है, कॉमन स्टेप है, ये कन्वर्टिंग स्टेप है, जो हम एक नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक डेसिमल होगा, जिस तरह हमारे पास ये नॉन जीरो होंगे, ठीक है, नॉन जीरो होगा। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाते हैं तो इनिशियली पोजीशन में हमारे पास क्या होना चाहिए, पावर, उसकी जो 10 का पावर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 10 की जो पावर होता है वो क्या होगा हमारे पास, वो पॉजिटिव होना चाहिए जब हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं। जब राइट की तरफ जाती है तो राइट तरफ में हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 की पावर नेगेटिव होना चाहिए। ये दो मिलते हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ये लेक्चर नंबर 9 है, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।